हेलो गाइस। तो गाइस आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, हमारा चल रहा है एरोमेटिसिटी, है ना। एरोमेटिसिटी यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चल रहा है और हमारा 2 लेक्चर कंप्लीट हुआ। पहला लेक्चर में हम बेंजीन का स्ट्रक्चर देखे, दूसरा लेक्चर में हम एरोमेटिसिटी देखे। ठीक है, यानी यहां पर सब आपको एरोमेटिक कंपाउंड ही मिलेगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो बेंजीन होता है यानी C6H6 उसका प्रिपरेशन देखेंगे, यानी कैसे हम बना सकते हैं बेंजीन, है ना। तो बहुत सारे यहाँ पर मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो हेडिंग डाल दीजिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन यानी C6H6। ठीक है, मेथड्स of preparation of benzene। ठीक है, ज्यादा बड़ा लेक्चर ये नहीं होगा। इसके बाद जो आएगा लेक्चर ना, यानी बेंजीन का पूरा केमिकल रिएक्शन देखेंगे, यानी बेंजीन से हम बहुत प्रकार का प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो वो आपका बड़ा लेक्चर होगा, 2 घंटा के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे एल्काइन से, है ना, फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड से बनाएंगे। ठीक है, एल्काइंस से। वैसे हम एल्काइंस में पढ़े थे ये वाला। ठीक है, एल्काइंस का केमिकल रिएक्शन में यानी केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़े थे, है ना। बेंजीन बनाते थे ना एल्काइंस से। एल्काइंस मतलब C ट्रिपल बॉन्ड C, ये सब में से हम बनाएंगे क्या, बेंजीन। तो बहुत ही इजी है। ठीक है, देखिए तो यहां पर हम क्या करते हैं, 3 ठो इथाइन लेते हैं CH, है ना। मान लो यहां पर 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड CH, ये 3 मॉलिक्यूल्स है ना। 3 आगे दिया हूं तो इसका नाम वैसे क्या होता है, इथाइन। क्या होता है, इथाइन से बनाते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहां पर हमको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, और ये जो हम करते हैं, ये आप यहाँ जो हम करते हैं, यहाँ किसके अंदर करते हैं ना, हॉट रेड आयरन ट्यूब के अंदर। ठीक है, मैं आपको आगे से बता चुका हूँ एल्काइंस का केमिकल रिएक्शन में, है ना, हॉट रेड आयरन ट्यूब में हम करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको बेंजीन बना के दे देता है। ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, अब कैसे बनता है, थोड़ा इसको हम थोड़ा समझने के लिए कोशिश करते हैं। यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन है। ठीक है, तो इसको कुछ इस प्रकार लिख दो, है ना, CH, ये CH, है ना। तो यहाँ पर देखना CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो क्या करना, एक बॉन्ड को इधर रखो, ये बॉन्ड को इधर रखो, ये बॉन्ड को इधर रखो, है ना। मतलब एक एक जो बॉन्ड है यहाँ पर लगा दो, है ना, सिग्मा बॉन्ड को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये 2 बॉन्ड हो जाएगा, यानी ओवरऑल आपका C डबल बॉन्ड, मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगी, चलो ये सिंगल बॉन्ड दे दिया C, यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ सॉरी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बचेगा, डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर आपका C, फिर यहाँ पर मैं ऐसे बना देता हूँ पहले C। ठीक है, अब देखो ये वाला इधर शिफ्ट हुआ, तो भाई ये वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपका ये तो H लगेगा ना, सब तरफ एक एक H लगेगा, ऐसे समझ सकते हो, वैसे डायरेक्ट आप बना सकते हो बेंजीन। ठीक है, ये आपका H। ठीक है, ऐसे में यहाँ पर कितना लिया, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन लिया। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, यहाँ से आप मान लो, ये तो समझ में आ गया। मान लो यहाँ पर और एक कार्बन लगा दो, मिथाइल लगा दो CH3, तो क्या होगा, यहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा, क्योंकि देखो 3CC मतलब यहाँ पर 6 टो कार्बन है, 3 आगे मल्टीप्लाई क्यों ना, यहाँ पर 3 कार्बन, यहाँ पर 3 कार्बन, टोटल 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मान लो और एक एक्स्ट्रा में अगर CH3 ले आया तो आपका सभी कॉर्नर पे एक एक CH3 लग जाएगा। ठीक है, जैसे देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऐसे लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो CH3 है, 3 देखो 3, अगर इसको हम नहीं देखते तो ये 6 होगा, 3 ये कार्बन 3 ये कार्बन, 6 कार्बन। 6 कार्बन को हम लिख सकते हैं इस प्रकार, बेंजीन। ठीक है, क्या बच गया, 3 CH3 बच गया, 3 CH3, तो तीनों CH3 को ऐसे लगा दो,
है ना, ये तो बेंजीन रहेगा। तीनों CH3 जिधर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मान लो लगा दिया, यहाँ पर मान लो लगा दिया, ठीक है, इस प्रकार बन जाएगा। इसका नाम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, तो हम लिख सकते हैं 1 3 5 ट्राईमिथाइल बेंजीन, ठीक है ना, बहुत इजी है। तो इस प्रकार कर सकते हैं। वैसे आप ब्यूटाइन से भी कर सकते हो। ये क्या है, प्रोपाइन है, क्या है, प्रोपाइन। 3 मोल लिए हम, है ना। यहां पर वही आपका हॉट रेड ट्यूब लेते हैं, हॉट रेड आयरन ट्यूब, ठीक है, इतना लिख लें, पहले लिख लें, ठीक है। चलिए, अब ब्यूटाइन को भी आप ऐसे कर सकते हो, बहुत ही इजी है, ठीक है। ब्यूटाइन जैसे देखो, मान लो मैं ब्यूटाइन का 3 मॉलिक्यूल ले गया, चलो कुछ इस प्रकार ले गया मैं, सी, चलो यहाँ पर एक CH3 जोड़ दिया, यहाँ पर एक CH3 जोड़ गया, 1 2 3 4 ब्यूटाइन है। और एक भी लाया, चलो यहाँ पर CH3 ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3, ठीक है। और एक लाया देखो C, यहाँ पर CH3 ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर CH3। अब भाई देखो, ये सब जो सब्स्टिट्यूएंट टाइप का लगा है CH3 से, इसको मान लो ये नहीं है, इसको मत देखो, तो 2 2 4 2 6 हो रहा है, तो 6 कार्बन को पूरा रिंग बना लो बेंजीन में। अब ध्यान से देना, जब हम ब्यूटाइन लेते हैं ना, इसको थोड़ा नोट करना, जब हम ब्यूटाइन से बेंजीन बनाते हैं, है ना, जब हम ब्यूटाइन से बेंजीन बनाते हैं तो यहाँ पर हम डाईमिथाइल, सुनना, डाईमिथाइल एल्कोहल का यूज करते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये लिखा है तो बना देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डाईमिथाइल एल्कोहल से हम बनाते हैं, इन प्रेजेंस रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, वही आप करो, यहाँ पर फेंको, ये इधर फेंको, है ना, ये इधर फेंको, तो यानी पूरा 6 कार्बन को आप पूरा बेंजीन बना लेना है इस प्रकार, ठीक है। अब एक एक CH3 लगा दो, सब तरफ लग जाएगा क्या, CH3, ठीक है। अल्टरनेट दे दो, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। ये H लगेगा, सॉरी ये CH3 लगेगा। अब H हट गया, H नहीं है, सब तरफ क्या लगेगा, CH3 लगेगा, ठीक है। इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। यानी हम कहां से बनाए, एल्काइन से बेंजीन बना रहे हैं, है ना। एल्काइन से हम क्या बना रहे हैं, बेंजीन। अगर सिर्फ बेंजीन चाहिए तो इस प्रकार करना है, यानी इथाइन से बनेगा सिर्फ बेंजीन। अगर मान लो सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कार्बन नंबर कार्बन को बढ़ा देते हो तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, ठीक है, यानी वही आपका बेंजीन बनेगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम बेंजीन ही बनाएंगे, ठीक है। क्लियर बात, क्लियर बात। चलिए, अब हम एल्काइन से तो बना लिए, अब हम बनाएंगे, एक नंबर समझ में आ गया। दूसरा मेथड, फ्रॉम, ऐसे लिखो, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक एसिड, सॉरी एरोमेटिक एसिड, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड और डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लेते हैं ना, हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड लेते हैं, यानी COONA, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड लेते हैं। यहां पर हम सोडा लाइम देते हैं, यानी NaOH, और यहां पर हम CaO देते हैं, दोनों का मिक्सचर, जिसको हम बोलते हैं क्या, सोडा लाइम, और यहां पर हीट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल, आपको क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। क्या मिलता है, बेंजीन मिलता है ना भाई। ऐसे समझ सकते हो, H इधर जाके जुड़ गया, COONA ये जो है भाई, ये जो है ये चला गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Na2CO3, है ना। तो हम लिख सकते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट होता है ना, CO3, ये निकल गया, ठीक है। इस तरह आप बेंजीन बना सकते हैं। तो ये आपका होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। अब ये आपका क्या मिल गया, बेंजीन मिल गया, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। दूसरा मेथड, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। चलिए,
अब ये ज़्यादा यहाँ से सवाल तो आपका नहीं बनेगा, इसका केमिकल रिएक्शन से बहुत आपका सवाल बनेगा। तो ये तो समझ में आ गया डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। अब हम बेंजीन का डेरिवेटिव से बनाएंगे, यानी जैसे आपका बेंजीन के ऊपर अगर OH है यानी फिनॉल है, क्लोरोबेंजीन है ना, ये सबसे हम बनाएंगे, एनिलीन से भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब लिखें फ्रॉम डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, अब बेंजीन डेरिवेटिव से हम बनाएंगे। फ्रॉम कितना नंबर, 3 नंबर ना, फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव से बनाएंगे, यानी बेंजीन के ऊपर कुछ ना कुछ लगेगा, यानी बेंजीन डेरिवेटिव उसको बोलते हैं। तो फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव, बेंजीन डेरिवेटिव्स, ठीक है। चलिए तो बेंजीन डेरिवेटिव तो पहला हम बनाएंगे किससे ना, फिनॉल से बनाएंगे, है ना। इसका पहला पॉइंट लिखो, फ्रॉम फिनॉल, फ्रॉम फिनॉल। अब फिनॉल क्या होता है, हम जानते हैं बेंजीन में हम क्या लगाते हैं, ट्रिंग यहाँ पर OH लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेंजीन में हम OH लगाएंगे और यहाँ पर हम देते हैं जिंक पाउडर फॉर्म में, डस्ट जिसको बोलते हो, डस्ट पाउडर। ठीक है, जो डस्ट पाउडर देते हैं। ठीक है, और सिंपल हम यहाँ पर इसको डिस्टिल करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, ये नाम होता है फिनॉल। ठीक है, फिनॉल से बनाएंगे यहाँ पर, और इसका कुछ दूसरा कंपाउंड नहीं लेना है, सिर्फ फिनॉल से हम बनाएंगे। ठीक है, फिनॉल में जिंक देना है, जिंक डस्ट पाउडर देना है, डिस्टिल करना है, तो आपको मिलेगा क्या। अब भाई देखो OH है ना, यहाँ पर -ZnO हो जाएगा, यानी जिंक ऑक्साइड चला जाएगा, H वहीं का वहीं रह जाएगा, यानी सिंपल भाई आपको बेंजीन मिलेगा। ठीक है, और आप लिख सकते हो यहाँ पर ZnO। ये समझ में आ गया फ्रॉम फिनॉल। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम क्लोरोबेंजीन से बनाएंगे। ठीक है, फ्रॉम, छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये, है ना, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन छोटा है। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरो मतलब क्लोरीन लगेगा, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से बनाएंगे। ठीक है, अब देखो क्लोरोबेंजीन मतलब क्लोरोबेंजीन ले जाएंगे हम ऐसे, है ना, Cl लगा देंगे, क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल है, हम यहाँ पर हाइड्रोजन देते हैं, है ना, यानी सिंपल कह सकते हैं कि रिडक्शन, हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, एक Cl के साथ जाएगा और एक यहाँ पर H जुड़ जाएगा, है ना। ध्यान सुना, यहाँ पर हम देते हैं क्या है ना, निकेल एल्यूमिनियम का एलॉय देते हैं, क्या देते हैं, एलॉय। ठीक है, निकेल और एल्यूमिनियम का एलॉय देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों मिला के। ठीक है, तो क्या होता है, 2 H है ना, एक तो पूरा बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा और एक Cl H के साथ चला जाएगा, है ना। तो आपको तो एक मिलेगा बेंजीन और एक HCl मिलेगा। ठीक है, तो बेंजीन का प्रिपरेशन हो गया ना, हम बना लिए बेंजीन। तो हम कहाँ से बनाए, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। अब फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी बना सकते हो। ठीक है, इतना लिखें पहले। ठीक है, क्लियर, पूरा क्लियर। चलिए फ्रॉम क्लोरोबेंजीन समझ में आ गया। अब हम A B गया, अब C 3 नंबर देखते हैं, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाएंगे। C फ्रॉम, ये सब बेंजीन डेरिवेटिव है ना, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी बेंजीन के ऊपर क्या लगता है, क्या लगता है, SO3H, SO3S। ठीक है, यहां पर हम देते हैं पानी। ठीक है, इन प्रेजेंस रखते हैं हम, प्रेशर तो देना पड़ेगा, है ना, प्रेशर देना पड़ता है। डाइल्यूट HCl देते हैं, डाइल्यूट HCl देते हैं। ठीक है, ये सब याद रखना पड़ेगा। डाइल्यूट HCl दोगे तो क्या होगा, सिंपल H को लगा दो, SO3H है ना, SO3H, इसको हटाओ, H इधर जाके जुड़ेगा, तो फाइनल आपका मिलेगा क्या, बेंजीन, और प्लस आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। ठीक है, H2SO4 है ना, H2SO4। ठीक है, तो हम बना लिए C फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर बात, इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है,
बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, यानी सल्फ्यूरिक एसिड का ही एक पार्ट है ये। अब हम बनाएंगे एनिलीन से। किससे? एनिलीन से। वो भी आपका बेंजीन का डेरिवेटिव होगा, है ना। चलिए अब बनाएंगे हम, लिख लिए ना, चलिए लिख लीजिए, बेंजीन से हम बनाएंगे, इतना लिख लीजिए। ठीक है, हो गया। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बना लिए। अब डी हम देखेंगे, है ना। डी हम देखेंगे फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन मतलब NH2 लगता है, मालूम है ना, यानी हम बनाएंगे इससे, NH2 से बनाएंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट हम NH2 से नहीं बना सकते। NH2 से हमको पहले बनाना पड़ेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बोला? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम बेंजीन बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पहले हमको ये जो है ना एनिलीन, हमको एनिलीन के मदद से हमको मिलेगा क्या? बेंजीन मिलेगा। ठीक है, अब देखो कैसे होता है। सबसे पहले तो हम यहां पर क्या करते हैं, ध्यान सुनना। सबसे पहले हम NaNO2 सोडियम नाइट्राइड से हम इसको देते हैं HCl, तो हमको मिलेगा NaCl। क्या मिलेगा? NaCl और मिलेगा HNO2। HNO2 ध्यान सुनना, ये आपका होता है नाइट्रस एसिड। अब ध्यान से सुनना, अब हम एनिलीन जो है, ये जो एनिलीन है NH2 जो है, एनिलीन में हम क्या देते हैं? जो नाइट्रस एसिड हमको मिलेगा वही देंगे, और यहाँ पर फिर HCl देंगे, और सिंपल हम क्या करेंगे? टेम्परेचर दे के हम इसको क्या करते हैं? पास करते हैं। ठीक है, जब टेम्परेचर दे के पास करोगे तो आपको इस प्रकार एक कंपाउंड मिलेगा N2Cl। इसका नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अब यहां से बनाएंगे भाई, डायरेक्ट आपको NH2 से नहीं मिलेगा बेंजीन, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपको बनाना पड़ेगा। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा? यहां से पहले ये करना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब यहां से बनाएंगे, यानी N2Cl से बनाएंगे। ध्यान से सुनना, तो हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, यानी जो आपका N2Cl है, यहां पर बना सकते हैं हम। तो अलग अलग मेथड से हम बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो H2 देंगे और SnCl2 देंगे। SnCl2 देके यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम ये मिला के पूरा देंगे, पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा क्या? ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या मिलेगा? बेंजीन। हम तो बेंजीन देख रहे हैं, तो बेंजीन मिलेगा। और आपका बाय प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं क्या? N2 मिलेगा और प्लस HCl मिलेगा, HCl मिलेगा। तो इन प्रेजेंस हम ये रखे हाइड्रोजन SnCl2 NaOH। और एक भी हम दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम इथाइल एल्कोहल इथाइल एल्कोहल। ठीक है, इसको मिटा दिए, चलो इसको मिटा देते हैं। अब हम इथाइल एल्कोहल भी देख सकते हैं। ठीक है, यानी आपको बेंजीन मिलेगा। और यहाँ पर ध्यान सुनना, आपको N2 मिलेगा, है ना, N2 मिलेगा, HCl मिलेगा, प्लस CH3CHO मिलेगा, जो कि आपका बेंजाल्डिहाइड। आप ये आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, और एक भी आप दे सकते हो, जैसे इथाइल एल्कोहल दिए, और क्या दे सकते हो? ध्यान से सुनना, बहुत ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहां पर और एक दे सकते हो, H3PO2 भी देख, H2, हाँ H3PO2 दे सकते हो, है ना। H3PO2 फॉस्फेनिक एसिड दे सकते हो। ठीक है, H3PO2 दे सकते हो, इसका नाम होता है फॉस्फेनिक एसिड, फॉस्फेनिक एसिड। वैसे इसका नाम लिख सकते हो, स्टेनस क्लोराइड होता है इसका नाम। क्या होता है?
स्टेनस क्लोराइड, ये आपका तो इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। तो ये भी आपको बना के देगा क्या, बेंजीन, और आपको देगा बेंजीन प्लस आपको देगा HCl प्लस आपको देगा H3PO3, ठीक है। मैं बैलेंस करके देखो आएगा, ठीक है। तो ये सब क्या बना रहा है, बेंजीन। तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम क्या क्या यहाँ पर प्रेजेंस रख रहे हैं। तो भाई वैसे तीनों रखोगे तो बेंजीन ही आएगा, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई एक दिख सकता है आपको, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान देना। फ्रॉम एनिलीन हमको समझ में आ गया, यानी पूरा फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव का जो इंपोर्टेंट था हम बोल दिए, ठीक है। बेंजीन डेरिवेटिव हो गया, ये वाला हो गया 3 नंबर। अब लास्ट हम बनाएंगे कहां से, अब हम बनाएंगे, अब हम नया मेथड कर देखेंगे, एरोमेटिजेशन और एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन यानी एरोमेटिक बनाएंगे। देखो लास्ट वाला कितना नंबर, डी है शायद ना, लास्ट हम यहाँ पर जो प्रोसेस करेंगे वो आपका एरोमेटाइजेशन, ठीक है। जिसे हम वहां पर भी करते थे, है ना, अल्केन्स का केमिकल रिएक्शन में अल्केन्स से हम बेंजीन बनाते थे, है ना, एन हेक्सेन लेते थे, एन हेक्सेन लेते थे। तो यहां पर हमको क्रोमियम, वेनेडियम और मोलिब्डेनम, ये तीनों का ऑक्साइड फॉर्म लेना पड़ता है, ध्यान सुनना। तो हम लेते हैं फ्रॉम एन हेक्सेन, एन हेक्सेन मतलब C6H14, ये आपका होता है एन हेक्सेन, यानी अल्केन वाला कंपाउंड, ठीक है। और यहां पर टेम्परेचर भी हमको ज्यादा देना पड़ता है। CrO3 क्रोमियम का लेते हैं, सबको मिला के देना पड़ेगा। वेनेडियम यानी V2O5 और मोलिब्डेनम MO2, मोलिब्डेनम ऑक्साइड MO2O2 से ना, MO2O2, ठीक है, ठीक है। टेम्परेचर हमको यहाँ पर ज्यादा एक्सेस देना पड़ता है, 778 केल्विन के आसपास, और प्रेशर भी हमको हाई रखना पड़ता है, हाई प्रेशर। हम ये आगे बात कर चुके हैं, है ना, अल्केन्स में। तो यहाँ पर जो एन हेक्सेन है ये पूरा साइक्लिक बन जाता है, यानी पूरा एरोमेटिक बन जाता है, इसलिए नाम पड़ गया एरोमेटाइजेशन। ये बेंजीन मिल गया, और यहाँ पर आपको मिलेगा 4H2, 8 और ये 6, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट मेथड था एरोमेटाइजेशन, ठीक है। और कुछ नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। इसके बाद जो केमिकल रिएक्शन आएगा ना वो आपको देखना पड़ेगा, जहाँ पर हम पढ़ेंगे फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, है ना, उसका मैकेनिज्म वगैरह आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से अगर बोर्ड में आ सकता है तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा देख लीजिएगा कि बेंजीन, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, बेंजीन। तो बेंजीन का फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछ सकता है ना। मान लो एक लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया, लिखो बेंजीन का फिजिकल प्रॉपर्टीज, या तो फिर सिर्फ प्रॉपर्टीज बोल दिया, तो आप कुछ पॉइंट्स नोट कर लें, बहुत ईजी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। थोड़ा मैं तेजी से चल रहा हूं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, बेंजीन यानी C6H6 का, C6H6 का, ठीक है। वैसे बेंजीन जो होता है, पॉइंट नोट करना, बेंजीन ध्यान सुनना, बेंजीन जो होता है वो आपका बेंजीन इज वोलाटाइल, वोलाटाइल यानी जिसका कि वेपर बन सकता है, इज वोलाटाइल, मोबाइल जो कि जिसका का मतलब मूवमेंट हो सकता है ना बहुत तेजी से, मोबाइल होता है, मोबाइल आप लिख सकते हो लिक्विड, मोबाइल लिक्विड, वोलाटाइल मोबाइल लिक्विड होते हैं, ठीक है। ये आपका कलरलेस होता है, इट इज कलरलेस लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है। ये आपका ना आग में रखोगे बेंजीन को तुरंत जल जाता है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि इट इज हाईली इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, ठीक है, आग पकड़ लेता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं ये आपका लाइटर देन, LIGHTER, लाइटर देन, इट इज लाइटर देन वाटर, वाटर से हल्का होता है, लाइटर देन वाटर,
ठीक है। वैसे ये वाटर के साथ मिक्स नहीं हो पाता है, आप लिख सकते हैं इट इज इमिसिबल, और लिखो इट इज इनसॉल्यूबल, इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर बट soluble with organic solvent, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होता है जिसमें कि ये मिक्स हो पाता है, सॉल्युबल हो पाता है, जैसे बहुत कुछ हो सकता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, CCl4, ईथर्स, और क्या है और क्या है और क्या है, ये सब के साथ लिख दो भाई ETC, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, इसका जो स्मेल आता है मैं आपको आगे से बता चुका हूं, एरोमेटिक में, एरोमेटिक यानी एरोमा से आया है, यानी जिसका कि स्वीट स्मेल होता है ना। अगर इसका ऑर्डर लिखेंगे तो प्लीजेंट आता है ना, मतलब अच्छा होता है, स्मेल अच्छा होता है, यानी प्लीजेंट स्मेल लिख सकते हो, PLEASENT, प्लीजेंट स्मेल होता है, ठीक है। और भी बहुत कुछ लिख सकते हो, वैसे बेंजीन का तो बहुत कहानी है, ठीक है। हाँ, ये पॉइजनियस भी होता है, आप लिख सकते हो, छोड़ो उसको। और क्या लिख सकते हैं हम, हाँ, ये आपका नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर बेंजीन, एंड डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो, डायपोल मोमेंट जीरो, नॉन पोलर मतलब डायपोल मोमेंट जीरो होगा। तो कुछ ये पॉइंट आप बता सकते हैं, अगर पूछ लिया बेंजीन का कुछ प्रॉपर्टीज बताओ, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर नहीं, यहाँ से सवाल बहुत कम बनता है, तो आपका केमिकल रिएक्शन से तो ज़्यादा बनेगा क्योंकि बड़ा है, और कुछ नेमिंग आपका रिएक्शन है, मैकेनिज्म भी बहुत है, ठीक है। तो गाइस हम तुरंत आज ही अपलोड करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो अब हमारा 2 लेक्चर शायद होगा, एरोमेटिक का 2 या 3 होगा, तो आपका पूरा बेंजीन का खत्म हो जाएगा कहानी, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।